फ्रांस आधिकारिक तौर पर फ्रांस गणराज्य या फ्रेंच रिपब्लिक पश्चिमी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। फ्रांस की संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर और पर्यटक स्थल हमेशा से दुनिया भर के लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे हैं। यहाँ का फैशन, संगीत, कला, भोजन विश्व प्रसिद्ध है। यह विश्व का सबसे अधिक विजिट किया जाने वाला देश है। फ्रांस की आधिकारिक भाषा फ्रेंच है। इसके बावजूद फ्रेंच बोलने वाले लोग फ्रांस से ज्यादा अफ्रीका में हैं। स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले सभी देशों में से 26 देश फ्रांस से स्वतंत्र हुए थे। 1814 और 1830 के बीच फ्रांस के राज्य का आधिकारिक ध्वज बिना किसी रंग, प्रतीक और बॉर्डर के सादा सफेद रंग का हुआ करता था। फ्रांस का वर्तमान ध्वज 1994 में फ्रांसीसी क्रांति यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान बनाया गया था। इस ध्वज को तिरंगे के रूप में नीले, सफेद और लाल रंग की खड़ी धारियों के साथ डिजाइन किया गया है। फ्रांस की कानून प्रणाली मुख्य रूप से नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा प्रस्तुत नेपोलियन कोड पर आधारित है, जिसे फ्रांसीसी क्रांति के बाद वर्ष 1804 में बनाया गया था। सबसे कम उम्र के फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं, जो 14 मई 2017 को मात्र 39 साल की उम्र में फ्रांस के राष्ट्रपति बने। फ्रेंच रिपब्लिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य लिबर्टी, समानता, बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी पहली बार 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लोकप्रिय हुआ था। फ्रांस में 12 टाइम जोन है, जो दुनिया के किसी भी देश में सबसे अधिक हैं। दुनिया में प्रवासियों का तीसरा सबसे बड़ा प्रतिशत फ्रांस में है। पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे पर कनाडा है। बड़ी संख्या में ये प्रवासी मुख्य रूप से फ्रांस के पूर्व उपनिवेशों से आए हैं। फ्रांस की सबसे लंबी नदी लोयर है। इसकी लंबाई 634 मील है। यह दुनिया की 171वीं सबसे लंबी नदी है। यह फ्रांस के 1,17,054 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सिंचित करती है। दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जीन क्लामेंट नामक एक फ्रांसीसी महिला के नाम है, जो 122 साल और 164 दिन 1875 से 1997 तक जीवित रही थी। सबसे ज्यादा साहित्य का नोबेल पुरस्कार फ्रांस के साहित्यकारों द्वारा जीता गया है। दुनिया का सबसे लंबा उपन्यास लिखने का रिकॉर्ड फ्रांसीसी लेखक मार्शल प्राउस्ट के नाम है। इनके द्वारा लिखे गए दुनिया के सबसे लंबे उपन्यास रिमेम्बरनेस ऑफ थिंग्स पास्ट में 3000 पृष्ठ हैं। यह 13 खंडों में विभाजित है और इसमें हजारों अक्षर हैं। फ्रांस में सुअर को नेपोलियन का नाम देना गैर कानूनी है। फ्रांसीसी राष्ट्रगान फ्रेंच नेशनल एंथम ला मार्शलाइस 1792 में लिखा गया था और 1795 में इसे आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय गान घोषित किया गया था। फ्रांस की शहरी जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या से कहीं अधिक है। यहाँ ग्रामीण 15% के मुकाबले शहरी जनसंख्या 85% है। फ्रांस में धर्म के प्रति आस्था रखने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। यहाँ कुल आबादी में से 29% आबादी नास्तिक है और 63% आबादी किसी धर्म में विश्वास नहीं रखती। आबादी का केवल 8% हिस्सा धर्म के प्रति आस्था रखता है। फ्रांस में औसत व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 9 घंटे सोता है, जो विकसित दुनिया में सबसे अधिक है। फ्रांस सरकार ऐसे पालकों को पुरस्कृत करती है जिन्होंने 4 या अधिक बच्चों का अच्छे संस्कार देकर पालन पोषण किया हो। यह पुरस्कार 16 मई 1920 से दिया जा रहा है। फ्रांस में बच्चों की सौंदर्य प्रतियोगिता प्रतिबंधित है। इसे आयोजित करने पर 2 साल तक की सजा और 30,000 यूरो का जुर्माना लग सकता है। 214 साल तक पेरिस में महिलाओं का पैंट पहनना गैर कानूनी था। वर्ष 2012 में यह कानून समाप्त कर दिया गया। दुनिया भर में रोमांस के लिए मशहूर होने के बाद भी फ्रांस में रेलवे स्टेशन पर प्रेमी जोड़े द्वारा किस किया जाना गैर कानूनी है। इस संबंध में फ्रांस में वर्ष 1910 में कानून बनाया गया था। फ्रांस में हथकड़ी वाले संदिग्धों की तस्वीर प्रकाशित करना अवैध है, क्योंकि साबित होने तक वो दोषी नहीं माने जाते। फ्रांस में पुलिस अधिकारियों या उनके वाहनों की फोटो लेना गैर कानूनी है, यहाँ तक कि बैकग्राउंड में भी।
फ्रांस में शिष्टाचार काफी मायने रखता है, इतना कि यदि आपने कॉफी शॉप में हेलो और प्लीज नहीं कहा तो कॉफी की कीमत बढ़ा दी जाती है। इस तरह यहाँ शिष्टाचार न निभाना महंगा पड़ता है। पूरी दुनिया में मूर्ख दिवस के रूप में मनाया जाने वाला अप्रैल फूल दिवस की शुरुआत फ्रांस में 1582 में हुई थी। फ्रांस दुनिया का पहला देश है जिसने सुपरमार्केट द्वारा बिना बिके खाद्य पदार्थों को फेंक दिए जाने पर प्रतिबंध लगाया था। यह प्रतिबंध फरवरी 2016 से जारी है। इसके बाद से बिना बिके खाने योग्य खाद्य पदार्थ दान में या फिर खाद्य बैंकों को दिए जाते हैं। फ्रांस में आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के दौरान बचे हुए खाने को फेंक नहीं सकते। ऐसा करना गैर कानूनी है। बचे हुए खाने को दान में देना अनिवार्य है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में टैक्सी चलाने का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए लगभग 2 लाख यूरो भुगतान करने पड़ते हैं। फ्रांस में मृत व्यक्ति से भी कानूनी तौर पर विवाह संभव है। इस व्यवस्था को बनाने का उद्देश्य उन बच्चों को कानूनी अधिकार दिलाना है जिनके पिता की मृत्यु उनकी माता से विवाह करने से पूर्व हो गई हो। 1 जनवरी 2017 से फ्रांस का हर व्यक्ति स्वतः अंगदाता बन गया, यानी ऑर्गन डोनर। यदि वह अपने अंग दान न करना चाहे तो उसे नेशनल रिजेक्शन रजिस्टर में हस्ताक्षर करना है। 1965 से पूर्व फ्रांसीसी महिलाओं को पति की अनुमति के बगैर बाहर जाने की आजादी नहीं थी। 1965 को फ्रांस सरकार द्वारा महिलाओं को यह अधिकार दिया गया। 1964 के पूर्व पति की अनुमति के बिना बैंक खाता खोलने की अनुमति भी फ्रांसीसी महिला को नहीं थी। फ्रांस में शादी के अवसर पर सफेद वेडिंग सूट पहनने की परंपरा वर्ष 1499 से चली आ रही है। फ्रांस में वर्ष 1748 और 1772 के मध्य आलू की खेती पर प्रतिबंध लगा हुआ था। ऐसा माना जाता था कि आलू के सेवन से कुष्ठ रोग होता है। फ्रांस आकार में षटभुज हेक्सागोन की तरह दिखता है, इसलिए इसे षटभुज द हेक्सागोन भी कहा जाता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस मूलतः एक रोमन शहर था जो लुटेटिया के नाम से जाना जाता था। फ्रांस में 44 यूनेस्को विश्व स्थल हैं, यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। पेरिस में स्थित लोवर संग्रहालय दुनिया भर के सबसे ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह दुनिया का सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला संग्रहालय है। यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या 9 मिलियन सालाना से भी ज्यादा है। विश्व प्रसिद्ध मोनालिसा पेंटिंग पेरिस के लोवर संग्रहालय में लगी हुई है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रांस के लोगों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को दिया गया एक उपहार था। यह गुस्तावे एफिल द्वारा निर्मित किया गया था, जिसने एफिल टावर का निर्माण किया था। दुनिया भर में लोकप्रिय होने के बाद भी एफिल टावर पेरिस शहर का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला स्मारक नहीं है। यह सम्मान पेरिस में स्थित कैथेड्रल नोटर डेम डी पेरिस को जाता है। दुनिया का पहला सौर पैनल रोड फ्रांस में है। वर्ष 2016 में नॉर्मेडी गाँव में स्थित 1 किलोमीटर लंबे वाटवे कहे जाने वाले इस रोड का उद्घाटन किया गया। इस रोड में 2800 फोटोवोल्टेइक पैनल लगे हुए हैं।